can we record this call? Actually, I need to go out today for some work. प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। हमारी दृष्टि में ही दोष है, इसीलिए हमें वैष्णवों में भी दोष दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि सब कुछ करने पर भी हमारा कल्याण नहीं होता। जो इस जड़ जगत के प्रति आविष्टता रूपी मृत्यु से हमारी रक्षा ना कर सके, वे गुरु पद वाच्य नहीं हैं। वे सब वंचक हैं। संसार के कार्यों को गुरुत्व प्रदान करके उनमें मग्न रहें और हरि भजन के नाम पर कुछ और करें, तो ऐसा होने पर अपने हाथों से स्वयं अपना गला काटना होगा। जिसकी गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे वैष्णव यदि हमें उपदेश ना करें कि हमें किस प्रकार गुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए अथवा श्री गुरुदेव से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो हम हाथ में आया हुआ रत्न भी खो बैठेंगे। यदि हम सर्वदा अपने शारीरिक सुखों के लिए ही चेष्टा करते रहेंगे तो अवश्य ही गृहव्रती हो जाएंगे। सदा सर्वदा केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए चेष्टा करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। प्रश्न: तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अर्थात कृष्ण ही परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में अवस्थित हैं। यंत्रारूढ़ वस्तु जिस प्रकार घूमती रहती है, उसी प्रकार समस्त जीव ईश्वर के नियंत्रण में धर्मवशतः जगत में घूमते रहते हैं। गीता के इस वाक्य की सार्थकता ही क्या रही? उत्तर: गीता का यह श्लोक तो इसी बात का समर्थन कर रहा है। विष्णु ही समस्त जीवों के नियंता हैं तथा ईश्वर हैं। जीव जो जो कर्म करते हैं, ईश्वर उसी के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करते हैं। जीव हेतुकर्ता और भगवान प्रयोजक करता है। जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों का कर्ता होकर फल भोग के अधिकारी होते हैं। पुनः जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों का कर्ता होकर फल भोग के अधिकारी होते हैं एवं भावी कर्मों के उपयोगी होते हैं। वास्तव में एवं कार्यकरण में प्रयोजक कर्ता के रूप में ईश्वर का ही कर्तृत्व है। ईश्वर फलदाता है तथा जीव फल भोगता है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। 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 श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो की जय। जय। पेज नंबर 86।
हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ रहे हैं, जहां हमने छोड़ा था उससे थोड़ा पीछे से। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी हरिनाम संकीर्तन को स्मरण आदि भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। मन्या मन्यामहे कीर्तनम एव सततम लोलात्मकैक स्वहृदि स्फुरत् स्मृतेः वाचि स्वयुक्ते मनसि श्रुतौ तथा दिव्य परान्पयोपकुर्वदात्मवत्। बृहद भागवतामृतम 2-3-148। अर्थात हम लोगों के विचार से चंचल स्वभाव और एकमात्र अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त स्मरण की अपेक्षा कीर्तन श्रेष्ठ है, क्योंकि कीर्तन वागींद्रिय में स्फुरित होकर स्वयं ही मन को भी अपने रंग से रंग देता है। अंत में वही कीर्तन ध्वनि श्रवणेंद्रियों को भी कृतार्थ कर देती है। इतना ही नहीं, आत्मा की भांति अपने सेवक श्रोताओं को भी कृतार्थ करती है। स्मरण में ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए वायु से भी अधिक चंचल मन को वशीभूत करने में एकमात्र कीर्तन ही समर्थ है। साथ ही कीर्तनांग के बिना मन भी स्मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। कीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। यही श्री सनातन गोस्वामी के इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत होती है। श्री नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्यान्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उत्पादन में समर्थ हैं। इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में श्री नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठतम है। श्री नाम संकीर्तन साधन एवं साध्य दोनों हैं। यही श्री सनातन गोस्वामी तथा प्रेमी वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है। कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम एव मुख्यम तत् प्रेम संपज जनने स्वयं द्राक शक्तम ततः श्रेष्ठतमं मतम तत्। बृहद भागवतामृतम 2-3-148 158। शुद्ध वैष्णवों के आनुगत्य में उच्च स्वर से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का उच्चारण करना ही कीर्तन कहलाता है। शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य में उच्च स्वर से भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का उच्चारण करना ही कीर्तन कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी ने संकीर्तन के संबंध में क्रम संदर्भ में लिखा है, बहुभिर मिलित्वा तद्गान सुखम श्री कृष्ण गानम। अर्थात श्री कृष्ण प्रीति के लिए बहुत लोगों का यथा श्रद्धालु उच्च स्वर से श्री भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार हरिनाम जप की अपेक्षा
श्री हरिनाम कीर्तन की महिमा सैकड़ों गुना अधिक बतलाई गई है, क्योंकि जप करने वाला व्यक्ति केवल अपने को ही पवित्र करता है, किंतु उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला अपने को तथा श्रोताओं को भी पवित्र किया करता है। जप तो हरि नामानि स्थाने शत गुणा अधिकः आत्म नानांच पुतात्य उच्चैर जपन श्रोत्रिन पुनाति च। श्री नारदीय प्रहलाद वाक्य। कुछ लोग महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को केवल जपनीय ही समझते हैं। इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने का निषेध करते हैं, किंतु भगवान नाम संकीर्तन का आचरण एवं प्रचार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को कलियुग का महामंत्र बतलाया है। उन्होंने स्वयं इस महामंत्र का संख्या रखकर जप भी किया है तथा भाव में विभोर हो हाथों को ऊपर उठाकर अकेले और सामूहिक रूप में असंख्यात संकीर्तन भी किया है। श्री कवि कर्णपुर आदि गोस्वामी ग्रंथों में तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में इसके भूरि भूरि प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए साधकगण नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की भांति इस महामंत्र का जप भी कर सकते हैं और उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए कीर्तन कर सकते हैं। প্রভু জি, হ্যাঁ প্রভু, প্রভু ধন্যবাদ। একটা এখানে প্রশ্ন, এখানে কীর্তন বলতে কি শুধু মহামন্ত্রকে বোঝাবে না আমাদের মহাজন দ্বারা যে লিখিত কথাগুলি সেগুলোকে বোঝায়? এই সবই কীর্তন, মহাজন লিখিত পদাবলী, গ্রন্থাদি, শ্লোকাদি সবই। আচ্ছা। আর এইসব কীর্তন বিজ্ঞপ্তিমূলক, প্রার্থনামূলক, অনর্থ নিবৃত্তিমূলক, নিষ্ঠামূলক, রুচিমূলক, এইসব কীর্তন ফাইনালি এই মহামন্ত্র শুদ্ধভাবে করার উদ্দেশ্যেই আমাদের মহাজনগণ লিখেছেন। হ্যাঁ, যেমন এইলা চিন্তর কর সংকীর্তন, অচিরে পাইবে তুমি ভাব উদ্দীপন। আশীর্বাদ বাণী, আদেশ আর আশীর্বাদ বাণী। ঠাকুর মহাশয় কি আদেশ করছেন? যে এইগুলা চিন্তা করতে হবে, তুমি করো সংকীর্তন, অর্থাৎ উচ্চ কীর্তন করো মহামন্ত্র গাইতে গাইতে। কি ফল হবে? অচিরে অর্থাৎ খুব শীঘ্রই, বেশি দিন লাগবে না, খুব শীঘ্রই এই ভাব উদ্দীপন অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থা লাভ হবে। তারপর ধরুন গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে, এই যে কীর্তন আছে, সেখানে আছে কিন্তু আমাকে যোগ্যতা কবে দেবেন, হে গুরুদেব কবে আমি যোগ্যতা প্রাপ্ত হব? তাহলে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়ে আমি হরিনাম করতে পারবো। অতএব সবের উদ্দেশ্য এই মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মহাপ্রভু যে দিয়েছেন, এই মহামন্ত্র যেন শুদ্ধ রূপে সংকীর্তন করতে পারি। সুতরাং অন্যান্য কীর্তন এই মহামন্ত্রেরই সহগ। জি প্রভু, ধন্যবাদ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। एक क्वेश्चन है मेरा। धन्यवाद, प्रणाम। जैसे प्रभु जी, ये हरे कृष्णा मंत्र को तो हम लोग जैसे जप में भी करते हैं या लाउडली भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्र जो होते हैं जैसे गायत्री वगैरह करते हैं, जो डीटी वर्शिप करते हैं, वो तो सीक्रेट होता है ना? तो क्या ये मतलब जो महामंत्र है वो नाम है या महामंत्र है, क्या है मतलब वो? क्योंकि बोलते हैं ना कि नाम को आप ले सकते हो जोर से, लेकिन मंत्र जो होता है वो सीक्रेट होता है, ऐसे बोलते हैं।
जो गुरु मंत्र होते हैं। जी आ, जी। कुछ मंत्र वो होते हैं जो सीक्रेट होता है, जो उच्चारण जी करने से उनका शक्ति नहीं मिलती है। और ऐसा भी मंत्र है, अधिकार जब नहीं है तब अगर उच्चारण करेंगे तो अपराध हो जाता है। दोज आर सम स्पेसिफिक मंत्रस। लेकिन महामंत्र स्वयं भगवान ने दिया, इसलिए महामंत्र। और भगवान का आदेश है कि कीर्तन्य भी है, जप्य भी है। इसीलिए महामंत्र जप और कीर्तन दोनों ही किया जाता है। महामंत्र साधारण मंत्र नहीं है, इसलिए महामंत्र। और इन जनरल मंत्र में नाम होता है, जो आप बोल रहे हैं कि सीक्रेट मंत्र होता है, गुरुजी दीक्षा के समय देते हैं और सीक्रेट ही रखा जाता है पूरा लाइफ। वो मंत्र में भी नाम है, भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर कोई रिप्लेस करके कोई दूसरा नाम रखेंगे, जैसे देव देवी का नाम रखेंगे, तो वो मंत्र वो देव देवी का हो जाएगा। इसलिए मंत्र में नाम ही प्रधान वस्तु है, प्रधान शब्द, ब्रह्म शब्द। जैसे नाम बदल जाएंगे, मंत्र का उद्देश्य भी बदल जाएंगे। एक मंत्र है, मान लीजिए भगवान विष्णु के लिए, उसी मंत्र में भगवान विष्णु की जगह अगर देवता सूर्य देवता का नाम रखा जाएगा, तो वो मंत्र भगवान विष्णु के लिए नहीं, तब वो मंत्र सूर्य देव के लिए हो जाएंगे। इसीलिए नाम ही मंत्र का सेंट्रल थिंग, द सेंट्रल थिंग ऑफ मंत्र इज नाम। सो हियर पर्टिकुलरली महामंत्र में ये नामात्मक महामंत्र स्वयं भगवान दिया है, इसलिए उनका आदेश के अनुसार जप्य भी है, कीर्तन्य भी है। धन्यवाद। जी प्रभु। और एक चीज था, जिससे हमारे यहाँ तो हरि नाम दीक्षा जब होता है तो ये हरे कृष्णा मंत्र ये मिलता है ना, तो इसी तरह के बहुत सारा लेवल का मतलब मंत्रास होते हैं क्या? जैसे गुरु मंत्र का अलग होता है और प्रेम प्राप्त करने के लिए अलग मंत्र, ऐसा कुछ होता है क्या हरिनाम हमारे मंत्र के मतलब? समय क्या दिया जाता है ये कहना नहीं चाहिए, हाँ हाँ, वो तो है। तो सीक्रेसी नहीं रहेगा। हम्म। अच्छा। और मंत्र गुरु जब देंगे, उनका साधना के अनुसार, सिद्धि के अनुसार देंगे। जैसे हमारा हम्म। महाप्रभु जी का परंपरा में जो मंत्र होते हैं, वो कई सारे प्रकार का मंत्र होते हैं। वो जब दीक्षा लिया जाएगा तब पता लगेगा। जी। ठीक है, ठीक है, makes sense। धन्यवाद। और एक और क्वेश्चन है प्रभु, सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। हरिनाम मुख्य और गुण के भेद से दो प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ब्रह्म परमात्मा, और क्या है ये, नियंता पता महेंद्र आदि गुण नाम है। विष्णु नारायण अनंत राम हरि कृष्ण गोपाल गोपीनाथ राधा रमन आदि मुख्य नाम है। मतलब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य और गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जी। तो थोड़ा प्लीज इसमें चर्चा, अगर आप हाँ थोड़ा समझाएंगे। हाँ, श्री हरिनाम चिंतामणि में देखेंगे, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाशय जी इस विषय में व्याख्या किए हैं। गौण नाम में भगवान का मुख्य नाम पहले समझना चाहिए। मुख्य नाम भगवान का सविशेष रूप का नाम, सविशेष श्री विग्रह रूप। और वहां पे गुण और लीला का भी विषय है। जैसे भगवान विष्णु रूप है, सविशेष रूप, और उनका लीलाएं हैं, विग्रह धारण करके भगवान लीला कर रहे हैं। तो ये सब नाम सब मुख्य नाम, विष्णु, राम, कृष्ण, नृसिंह। नृसिंह देव का एक लीला है, प्रहलाद महाराज जी को रक्षा किया। वामन देव आए और अ, वामन देव का लीला है, बलि महाराज को उन्होंने आत्मनिवेदन, बलि महाराज जी आत्मनिवेदन किया और बलि वामन देव उनको कृपा किया। सब मुख्य नाम। और गौण नाम ब्रह्म। ब्रह्म सविशेष नहीं है, ब्रह्म अंगद ज्योति, परमात्मा उनका स्वरूप नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे सविशेष भगवान और लीलात्मक विग्रह, वहां पे सब मुख्य नाम। जी। बाकी गौण नाम, जैसे सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता ये नित्य लीला का विषय नहीं है। सृष्टिकर्ता ही ब्रह्मांड आदि सृष्टि किए हैं। जगत नियंता, दिस आर गौण नाम। जी। धन्यवाद। तो चैंटिंग का जो बेनिफिट है वो अलग अलग है इसमें, है ना? जैसे कि हमने पढ़ा था कि कहीं भी पढ़ा था ना वो, कि एक एक आप विष्णु नाम लोगे और एक नाम लोगे तो उस कितना बराबर होता है, ऐसे कुछ था वो।
भगवान का रस तत्व के ऊपर जो विचित्रता है, नाम में भी ऐसी विचित्रता है। भगवान तो एक, विदाउट द सेकंड, एकमेव अद्वितीयम्। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्णचंद्र वन एंड द सेम। लेकिन रसगत वैचित्र है। हमारा गुरु वर्ग ने हमें सिखाया कि जहाँ पे रसगत वैचित्र, वहां पे भेद नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान विष्णु कृष्णचंद्र जी का ऐश्वर्यमय विग्रह, और भगवान कृष्ण वही भगवान विष्णु का ही माधुर्यमय विग्रह। तो विष्णु और कृष्ण कोई भेद नहीं है, सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर, ईश्वर का ईश्वर। लेकिन रस में भेद है। परिकरों के साथ जब लीला करते हैं, वो लीला में भेद है। एक ऐश्वर्य रूपी लीला, ऐश्वर्यमय लीला, एक माधुर्यमय लीला। तो ये लीला और रस में जो विचित्रता है, उसी के अनुसार नाम का भी विचित्रता है। यहाँ पे आपने सही सुना, ये भगवान कृष्णचंद्र जी का एक नाम लेंगे तो 3 राम नाम का समान होंगे। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, वही सेम भगवान, सेम कृष्ण, पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान रामचंद्र जी 2.5 रस से सेवा किया जाता है, शांत, दास और गौरव सख्य। और उसके बाद एक राम नाम 1000 विष्णु नाम का समान। तो ये भगवान का लीला में जो रस है, परिकर वैशिष्ट है, उन्हीं के अनुसार ये नाम लेकर जीवों का उतना ही प्रगति होता है, उतना ही उन्नति, बेनिफिट होता है, कृपा मिलता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है। हम लोग ने तो ये कैलकुलेशन रखा नहीं, फॉर्मूला रखा नहीं है। भगवान शास्त्र के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा कि एक कृष्ण नाम 3 राम नाम का समान, एक राम नाम 1000 विष्णु 1000 विष्णु नाम का समान। तो इस प्रकार एक कृष्ण नाम 3000 विष्णु नाम का समान। ये रसोबोध से आते हैं जी। धन्यवाद।